उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। कहने को इन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है, लेकिन इन 9 सीटों में एक सीट ऐसी है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई और वो सीट है करहल की। करहल, जिसे मुलायम सिंह यादव या यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है। तेज प्रताप यादव यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? पिछले 2 सप्ताह से यही बातें तो घूम घूम कर सोशल मीडिया पर दिख रही, लेकिन हम आपको आज इस पूरे चुनाव में करहल से जुड़ी हुई एक खास और दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। असल में करहल में समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई भले ही हो, लेकिन इस सीट पर एक ऐसे नेता हैं जिसे खुद को साबित करना है, और वो नेता है डिंपल यादव। डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद हैं और करहल इसी मैनपुरी लोकसभा सीट में से एक विधानसभा सीट आती है। तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल होने के साथ ही डिंपल यादव ने करहल में मोर्चा संभाल लिया, यानी कि तब जब नामांकन का भी वक्त नहीं आया था, तब से डिंपल यादव तेज प्रताप यादव के लिए करहल में माहौल बना रहे हैं। करहल में कैसे डिंपल यादव तेज प्रताप यादव के लिए फिजा बना रही हैं, कैसे मैनपुरी लोकसभा सीट की लोकप्रिय सांसद उस विधानसभा सीट पर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, कैसे डिंपल यादव अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं, आज बात इसी की। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। करहल विधानसभा सीट का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन इन सब के बीच में यह भी भूला नहीं जा सकता कि जितनी प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे की लगी है, उतनी अकेली प्रतिष्ठा डिंपल यादव की भी लगी। डिंपल यादव करहल में तेज प्रताप यादव के लिए लगातार प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए। वो लगातार तेज प्रताप यादव के लिए कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से इंडिविजुअल मिल रही हैं और तेज प्रताप यादव की विधानसभा के उस इलाके में समाजवादी पार्टी और तेज प्रताप यादव के लिए माहौल बना रही है। ये वही डिंपल यादव हैं जो अपने भी चुनाव में शायद इतनी मेहनत आपको करते हुए नजर नहीं आई होंगी, लेकिन इस बार डिंपल यादव ने यह ठाना है कि मैनपुरी की करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव को जिताना है, और इसके लिए डिंपल यादव अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। नामांकन से लेकर के मतदान से पहले तक डिंपल यादव हर रोज तेज प्रताप यादव के लिए घर घर जा रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी और यादव परिवार ने करहल के लिए क्या कुछ किया है। अखिलेश यादव जब तक इस सीट से यहां से विधायक रहे, तब तक करहल का किस तरह विकास हुआ, और आने वाले समय में भी जब तेज प्रताप यादव यहां से जीत कर जाएंगे तो वो किस तरह करहल और उसका विकास करेंगे। डिंपल यादव को असल में खुद को भी इन उपचुनावों में साबित करना है। मैनपुरी की जनता ने उन्हें आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन डिंपल यादव अब अपने बलबूते इन चुनावों में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। यह बात इसलिए समझिए क्योंकि अखिलेश यादव करहल गए, नामांकन कराया, वापस चले आए। उसके बाद गए, प्रचार किया, वापस चले आए। शिवपाल यादव गए, प्रचार किया, जनसभा की, वापस चले आए। राम गोपाल आए, प्रचार किया, फिजा बनाई, प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वापस दिल्ली चले गए। लेकिन इन सब के साथ जो कॉमन रहा वो रहा डिंपल यादव का करहल में टिके रहना। डिंपल यादव लगातार करहल में रहकर वहां की बारीक चीजों से निपट रही हैं, और वो डिंपल यादव जो कभी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, वो डिंपल यादव जो अपने भी चुनाव में अखिलेश यादव और यादव परिवार के पीछे खड़ा हुआ करती थी, वो डिंपल यादव इन बाई चुनाव में, यानी कि इन उपचुनाव में फ्रंट फुट पर आगे आकर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के बटोगे तो कटोगे के नारे का विरोध करती हैं, उस पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देती हैं। वो डिंपल यादव जो अपने नामांकन में भी अपने पति के साथ साई की तरह चलती थी, अब वो करहल सीट पर खुद जाकर इंडिविजुअल तेज प्रताप यादव के लिए माहौल बना रही है। और उनके भाषणों में उनकी परिपक्वता, उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी साफ तौर से दिखती है।
डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के साथ साल 1999 में शादी की थी। उसके बाद से वो यादव परिवार की बड़ी बहू हैं। डिंपल यादव ने यादव परिवार की सियासत को बहुत करीब से देखा है। हालांकि यह बात भी आपको पता है कि शादी के 10 साल के बाद डिंपल यादव राजनीतिक मैदान पर उतरी थी। साल 2009 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन यह चुनाव भी उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो पहला चुनाव राजबब्बर के खिलाफ फिरोजाबाद में हार गई थी। यह वो समय था जब डिंपल यादव किसी तरह चुनाव में उतरी और पहले चुनाव में धराशायी हो गई। लेकिन उन्हें पता है कि ऐसे मामलों में कभी भी गिव अप नहीं किया जाता। वो उठी, लड़ी और एक मजबूत परिपक्व नेता के तौर पर आज सदन में दहाड़ती हैं। वो इस बार चौथी बार लोकसभा पहुंची हैं। यही परिपक्वता, यही मैच्योरिटी डिंपल यादव को करहल में एक मजबूत नेता बनाती है। और अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होना है, वहां पर डिंपल यादव की डिमांड है। नसीम सोलंकी सीसामऊ में चाहती हैं कि डिंपल यादव उनके यहां आए, प्रचार करें, उनके लिए माहौल बनाए। तो शोभावती वर्मा कटहेरी में चाहती हैं कि डिंपल यादव उनके लिए आए, उनके लिए प्रचार करें, उनके लिए माहौल बनाए। कुछ यही हाल खैर सीट पर भी है, कुछ यही हाल गाजियाबाद सीट पर भी है। मीरापुर सीट के कैंडिडेट भी चाहती हैं कि डिंपल यादव उनके लिए प्रचार करें। यानी कि डिंपल यादव अपनी बेबाक शैली, अपनी बेबाक बयानबाजी और अपनी राजनीतिक परिपक्वता के कारण अब पहली डिमांडिंग समाजवादी पार्टी में महिला उम्मीदवारों के लिए एक संजीवनी बूटी बन रही है। सभी प्रत्याशी ये चाहते हैं कि डिंपल यादव उनके पास पहुंचे, उनके लिए प्रचार करें। और डिंपल यादव की यही परिपक्वता उनको धीरे धीरे मैच्योर कर रही है। आप सदन में अब डिंपल यादव के भाषणों को सुनिए। उनकी राजनीतिक परिपक्वता, उनका मैच्योरिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय 7वें आसमान पर है। उनके पीछे अब इकरा हसन खड़ी होती हैं, उनके पीछे अब रुचिवीरा खड़ी होती हैं और डिंपल यादव मजबूत महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। डिंपल यादव इस बार करहल के चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनुजेश यादव, वो भी बहुत बच-बच कर, बहुत सोच समझकर डिंपल यादव पर राजनीतिक प्रहार कर रहे हैं। हालांकि करहल से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, अनुजेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी करहल में प्रत्याशी के तौर पर पहला विकल्प नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी और को लड़ाना चाहती थी। वो किसी और यादव को यहां पर मजबूती के साथ उतारना चाहती थी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, आपकी सुई जहां तक जा रही है, यह बात उसी के इर्द गिर्द घूमती है। भारतीय जनता पार्टी की करहल सीट पर पहली पसंद थी अपर्णा यादव। भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को करहल से उपचुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन अपर्णा यादव ने भी अपनी राजनीतिक समझबूझ का एक उदाहरण पेश करते हुए करहल से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। वो ये जानती थीं कि अगर वो करहल से चुनाव लड़ लेंगी तो फिर यादव परिवार में एक घमासान मच जाएगा। इसका उदाहरण है कि मेनका गांधी, वरुण गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चाहे जितने दूर चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन वो कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा नहीं भरेंगे। प्रियंका गांधी कभी भी मेनका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। यही बात अपर्णा यादव को भी समझ में आई। उनको पता था कि अगर वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ नामांकन भरने जाएंगी तो करहल में चुनावी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। भाजपा को तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अपर्णा यादव के लिए राजनीतिक भविष्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो मुलायम के घर की छोटी बहू हैं। वो भले नाराज हों, वो भले भाजपा में हों, वो भले महिला आयोग की उपाध्यक्ष हों, लेकिन कभी ना कभी तो उनका दिल पिघलेगा। राजनीति में कभी भी कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं रहता। हमेशा दरवाजे, हमेशा कुछ खाने खाली रहते हैं। और अपर्णा यादव को भी यह बात समझ में आती है। इसीलिए अपर्णा यादव के मना करने के बाद अनुजेश यादव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा हैं। धर्मेंद्र यादव मौजूदा आजमगढ़ से सांसद हैं। कुछ राजनीतिक दुश्वारियां रहीं, राजनीतिक आपसी द्वंद्व रहा। अनुजेश यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया।
लेकिन इन सब के बीच में आपको फिर वापस डिंपल यादव की मेहनत पर लेकर आता हूं, क्योंकि डिंपल यादव ने करहल में जो चुनावी फिजा बनाई है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव भी पूरे महिला सशक्तिकरण के साथ, पूरे प्रभाव के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। डिंपल यादव की ये राजनीतिक कोशिशें, उनके ये प्रयास कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि करहल के विधानसभा के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव के लिए डिंपल ने अपनी पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, अपने पूरे एक्सपीरियंस, अपने पूरे जोर को लगा दिया है। तेज प्रताप यादव के जीतने के साथ ही डिंपल यादव की भी राजनीतिक परिपक्वता साबित होगी। वो ये साबित करेंगी कि मुलायम सिंह यादव की पैतृक सीट से भले उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता हो, भले मुलायम सिंह का उन्हें सिंपैथी वोट मिला हो, लेकिन अब वो पॉलिटिकली मैच्योर हो चुकी हैं। अब वो सीधे तौर पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल से अपने प्रतिद्वंदियों पर वार करती हैं और वो वहां पर राजनीतिक अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती हैं। ये तो वक्त बताएगा कि डिंपल यादव के ये प्रयास कितने साबित होंगे, कितने सफल होंगे, लेकिन डिंपल यादव के ये प्रयास समाजवादी पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं हमें ये भी लिख भेजिए। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।